हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुके हैं। बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो मैं लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे DIYs जिन्हें बनाकर फेस्टिवल्स में और उसके बाद भी आप अपने घरों को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है, उसे राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इसके बाद मेरे पास कुछ एक फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो इसमें से मैंने एक पीस कट किया है और इस फैब्रिक को अपने कार्डबोर्ड के ऊपर हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। कार्डबोर्ड स्टिक करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम ट्रिम आउट कर लेंगे और फिर छोटे छोटे कट्स लगा के पीछे की तरफ इसे सिक्योर करते हुए पेस्ट कर लेंगे। इतना होने के बाद मैंने एक टी लाइट होल्डर लिया है और ग्लू गन की हेल्प से इसे सेंटर में पेस्ट कर दिया है। आपके पास टी लाइट होल्डर नहीं है तो आप किसी पुराने ढक्कन को पेंट करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसे यूज़ किया है। अब इसके बाद मैंने ग्रीन कलर का वूल लिया है जिससे मैंने कुछ पॉम्स बना लिए हैं और उसे भी अपने टी लाइट होल्डर के चारों ओर हम ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। अगर आपके पास पॉम बनाने का टाइम नहीं है या फिर आपके पास वूल नहीं है तो आप मार्केट से रेडीमेड पॉम भी खरीद सकते हैं। अब पॉम स्टिक करने के बाद इसके चारों ओर प्लास्टिक से बने हुए मैंने फ्लावर्स चिपकाए हैं। तो इन्हें भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। तो इसका वीडियो मैं शॉर्ट्स पे अपलोड करूँगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पे 2 कलर ऑरेंज और येलो लेके मैंने चारों ओर इसके लगा लिया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब फ्लैट स्टिक करने के बाद इसके बाद मैंने यहाँ पे एक गोटा पट्टी ली है। मैं तो इसे अपनी लैंग्वेज में गोटा पट्टी ही बोलती हूँ, आप कुछ और बोलते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो उसे मैंने ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे साइड्स में जो एंड्स दिख रहे हैं उसके ऊपर पेस्ट कर लिया है और उसके बाद छोटे साइज का एक मिरर लिया है, उसे भी हम अपने गोटा पट्टी के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही एक एक करके हम सारे ही पूरे ही सर्कल के ऊपर ये गोटा पट्टी और मिरर को पेस्ट कर लेंगे और बस इतने के साथ ये हमारा टी लाइट होल्डर कह लीजिए या फिर रंगोली मैट रेडी है। इसमें आप टी लाइट रख के इसे लाइट करके सजा सकते हैं। आप इसे रंगोली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और सेंट्रल टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले DIY की तरफ। तो इसके लिए भी मैंने सेम कार्डबोर्ड बॉक्स से एक राउंड कार्डबोर्ड कट कर लिया है और उसके ऊपर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न से फ्लावर बना लिया है। फ्लावर बनाना अभी कोई इजी नहीं है क्योंकि बाद में अपना स्टेप फॉलो करने के बाद हमें फिर से फ्लावर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है और फेविकोल की हेल्प से उसे अनइवन सा फाड़ के इस कार्डबोर्ड की एजेस को हम कवर करेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट फेविकोल अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, या फिर आप सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हैं कि फेविकोल और वाटर को मिक्स करके सेम रेशियो में और उसके बाद ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जैसे यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ। तो जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे थे उस दिन बहुत हवा चल रही थी, बार बार कैमरा और चीज़ें हिल रही थी, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। तो एक एक करके सारे ही सर्कल के एजेस पे हम ये टिश्यू पेपर चिपका देंगे। इसे चिपकाने के बाद मुझे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगा है, तो मैंने पूरे सर्कल के ऊपर एक बार
से सार टिश्यू पेपर की एक लेयर लगा दी है ताकि ये सेम टेक्सचर पूरे सर्कल में आ जाए। तो टिश्यू पेपर की मैंने 2 कोटिंग किया और उसके बाद मैंने 24 आवर्स के लिए इसे छाँव में रख के सुखाया है ताकि अच्छे से सूख जाए। तो अब फिर से मैंने इसके ऊपर अपना पैटर्न बना लिया है क्योंकि वो विजिबल नहीं था, और उसके बाद हम इसे अब पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए जितने भी डार्क कलर यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है क्योंकि ये फेस्टिवल का DIY है। तो आप जो भी कलर चाहें वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे ही ब्राइट कलर यूज़ किए हैं। और पेंट करने पे एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें एक्रेलिक कलर को डायरेक्टली अप्लाई करना है। इसमें वाटर कलर या फिर कोई भी ऐसा कलर जिसमें वाटर मिक्स हो उस पर हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये कार्डबोर्ड से बना है और इस पर हमने टिश्यू पेपर की लेयरिंग की है, तो ये ख़राब हो सकता है क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर आएगा तो इसीलिए हम एक्रेलिक कलर से डायरेक्टली इस पर पेंट करेंगे। तो सेंटर का पार्ट पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से पेटल्स को पेंट किया है। तो एक एक करके हम सारे ही पेटल्स को पेंट कर लेंगे। मैंने सारे पेटल्स में ऑरेंज कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें 2 या 3 कलर को मिक्स करके भी पेंट कर सकते हैं। अब सर्कल का जो बाकी बचा हुआ पार्ट था वहाँ पे मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया है। एजेस को भी मैंने ब्लू कलर से ही पेंट कर लिया है ताकि ये एक इवन सा दिखाई दे। तो पेंट करने के बाद भी हमें इसे कुछ घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना है, और ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आता है हमारा मेन काम, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पेशेंस से करने वाला काम। तो मेरे पास जितने भी स्टोन्स या बॉल चेन जो भी थे सब कुछ मैंने निकाल लिया है, और सारी ही चीज़ों को मैंने इस DIY में यूज़ करने की कोशिश की है इसे और इन्हेंस करने के लिए। तो सेंटर में मैंने एक स्टोन लगाया ग्रीन कलर का, उसके बाद मैं इसे बॉल चेन से कवर करूँगी और उसके बाद एक बॉल चेन काइंड ऑफ थिंग है मेरे पास, मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसी स्टोन टाइप की। तो इसके सारे स्टोन्स को मैंने अलग कर लिया है और एक एक करके अपने स्टोन और बॉल चेन वाले पार्ट के चारों ओर स्टिक किया है। तो ऐसे ही एक दो स्टोन्स की और लेयरिंग करने के बाद हम अपना सेंटर का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद आगे की तरफ भी मैंने सेंटर को 2 कलर के बॉल चेन से कवर किया है, एक गोल्डन और सिल्वर। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे वाले रेड स्टोन लिए हैं और उससे भी एक लेयर इसे बना लेंगे। रेड के बाद मैंने गोल्डन लगाया है और ये हमारा सेंटर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने पेटल्स की तरफ। तो पेटल्स को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिल्वर बॉल चेन का यूज़ किया है। तो एक लेयर हम सिल्वर बॉल चेन की लगाएंगे जिससे कि इसका आउटलाइन बन जाए, और उसके बाद कुछ और स्टोन्स लगा के हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो 2-3 लेयर स्टोन की वर्क करने के बाद मैंने सेंटर में भी थोड़ा सा बड़े स्टोन या कोई और मोती जो थे मेरे पास उनका यूज़ करके मैंने यहाँ पे बनाया है। अब ये डिज़ाइन आप कम्प्लीटली अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्टोन्स हो, मिरर हो, अगर कोई पुराना है या फिर कुछ ऐसा है जो आपके पास रखा हुआ है उसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे इस आर्ट पीस में यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुली बन के आएगा और आप जैसा भी बनाएंगे वो अच्छा ही लगेगा। तो सेम वे में हम
जैसे फर्स्ट पेटल को डेकोरेट किए हैं, बाकी के सारे 6 पेटल्स को भी डेकोरेट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे 2 पेटल्स के बीच में भी स्टोन वर्क किया है, इसे थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए। और एंड में मैंने जो भी साइड्स थी उस पर एक बार बॉल चेन की एक लेयर लगाई है, फिर हाफ कट पर्ल से उसे डेकोरेट किया है। तो मैंने यहाँ पे पहले वाइट हाफ कट पर्ल यूज़ किया जो कि एक थोड़े बड़े साइज़ की है। तो उसे स्टिक करने के बाद नेक्स्ट लेयर पे मैंने गोल्डन हाफ कट पर्ल का यूज़ किया जो और छोटी साइज़ की है। तो इतना सब कुछ चिपकाने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम देखते हैं अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो ये रहा इसका फाइनल व्यू। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे DIYs कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप इसे रिक्रिएट करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिए। अंटिल देन कीप क्रिएटिंग मैजिक एंड स्माइल्स। टाटा।